राम जी। तो होली दिवाली का तो सब वेट करते हैं, पर जो ये करवा चौथ है, ये एक ऐसा त्योहार है जिसके लिए औरतों में अलग ही एक्साइटमेंट रहती है। व्रत भी बड़ा ही पवित्र माना जाता है और हम औरतें भी बड़ी ही चालाक होती हैं। पतियों की लाइफ की वैलिडिटी बढ़ाने के चक्करों में हवाला देती है और मनचाहा खर्चा उनसे करवाते हैं, और वो बेचारे भी चूं चा चप नहीं करते हैं और सारी बातें मान जाते हैं। मैं भी ये परंपरा कैसे तोड़ सकती थी, तो शादीशुदा औरत होने के चलते मैंने भी अपने मन की सारी चीजें राहुल से मंगवाई और राहुल के लिए खूब सजी। पर ये तो वही बात है कि अब खर्चा करा दिया तो काम तो खुद ही करना पड़ेगा, तो चाहे हम औरतें भूखी हो चाहे तिसाई हो, अपना काम खुद किया, अपनी तैयारी करी कथा की, क्योंकि सारी मनवाने के बाद काम उड़ाते हुए भी शर्म आती है, तो बिना काम उड़ाए मैंने अपने आप सारी तैयारी की। तैयारी करने के बाद हम बैठ गए थे कथा के लिए। तो किसी किसी के यहाँ पे होता है शाम को तारों की छाव में कथा सुनने का रिवाज, और हम किसी किसी के होता है दोपहर में कथा। तो हम थे दोपहर वाले इंसान, तो मैं और मम्मी बैठ गए थे कथा के लिए। बचपन से हम तो अपनी मम्मी को देखते आ रहे हैं कि वो करवा चौथ के व्रत वाले दिन दादी रेवती, मतलब कि हमारे गांव में दादी बामणी जो थी वो आती थी हमारे घर कथा सुनाने के लिए। पर अब दादी रेवती को तो हम यहाँ पे लाए कैसे, और किताब ना पढ़ने के बजाय आज हमने टेक्नोलॉजी का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करी और यूट्यूब महाराज को बना दिया था आज हमने अपना कथावाचक। तो जी कल शाम को जब मैं और मम्मी बैठ के करवा चौथ की बात कर रहे थे, तो इसी दौरान उन्होंने मेरे को बताया कि तेरी नानी और दादी के टाइम पे तो करवा चौथ का कोई नाम ही नहीं था। मतलब कि ये हाल था कि मम्मी ने शादी से पहले कभी करवा चौथ का नाम ही नहीं सुना था। शादी के बाद ही वो जब अपने ससुराल आई रोहतक, तो उन्होंने करना शुरू करा। इसी की बात पे पापा बोले कि यही तो फायदा है एक समाज में रहने का, कि जो भी चीज एक बॉन्ड को ज्यादा अच्छा और बेहतर बनाती है उसी को सब अपनाने लग जाते हैं, और अपनाते अपनाते एक टाइम आने पर उसको एक परंपरा के रूप में देखने लग जाते हैं। यही हाल था हमारा करवा चौथ के व्रत के साथ। ये व्रत कहीं ना कहीं आपके और आपके हमसफर के रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए एक और चढ़ती हुई सीढ़ी है। पहले की बात है, किसी साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि पहले उसे खाना खिलाते थे। कथा का जोड़ा सुनने के बाद मैं और मम्मी चले गए थे छत पे और दिया सूरज को अर्घ, और मैंने लिया मम्मी से आशीर्वाद, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद के बिना तो कोई भी व्रत पूरा नहीं हो पाता है। सुबह से 500-700 काम खत्म करने के बाद अब बारी आ गई थी अपनी सास को करवा देने की। मतलब कि करवा चौथ पे अपनी सास को करवा ना दिया तो क्या ही करवा चौथ मनाया। तो हमारे में ये खांड का करवा देते हैं जिसमें खील होती है अंदर, ये सास के नाम का होता है, और दिए इसके साथ कुछ पैसे और फिर से आशीर्वाद लिया। मतलब आज सुबह से पता नहीं मैं कितनी बार आशीर्वाद ले चुकी हूँ, पर फिर भी मैं थकी नहीं हूँ। मानो एक के बाद एक के बाद एक आशीर्वाद सारे आज के आज बटोर लो मैं मम्मी से। तो जिस सजना सवरना एक तरफ और घर के काम करने से पहले अपने घर के कपड़ों में आना एक तरफ। तो अब आ गया था टाइम शाम के खाने की तैयारी करने के लिए। तो मैंने और मम्मी ने बदल लिए थे अपने कपड़े और लग गए थे तैयारी में। तो झटपट हमने शाम का खाना बनाया और दोबारा से अपने पुराने अवतार में, मतलब कि सजे हुए अवतार में हम वापस आए। मेरा मानना है कि जिसके नाम का आप फास्ट कर रहे हैं, अगर उसी की पसंद का खाना आप बना दोगे तो सोने पे सुहागे वाला काम हो जाएगा। तो राहुल तो ऑल टाइम दीवाने हैं पनीर के और पापा को पसंद है खीर। तो मम्मी ने पापा के लिए खीर बनाई और मैंने बना दिया था शाही पनीर। अपना सारा काम खत्म करके मैं हो गई थी फ्री और रेडी हुई थी कि पता चला कि चांद निकलने का टाइम हो गया है। छत पे गए तो चांद भी दिख ही गया था। इसी बात पे मैंने और राहुल ने आप अपनी जगह पकड़ी और शुरू करी अपनी रिचुअल्स करवा चौथ के आखिरी पड़ाव की। और ये जोत जलाते हुए तो मेरे मन में एक ही गाना आए जा रहा था कि मेरा पति मेरा देवता है, क्योंकि ऐसे जोत और आरती के बाद तो बिल्कुल वही फीलिंग आ रही थी। और हमारी प्यारी मम्मी भी फुल खुश हो रही थी अपनी बेटे बहू को ऐसे व्रत पूरा करते देखकर, और होना भी चाहिए। हर माँ चाहती है कि उसके बेटे की लंबी उम्र हो और उसकी बहू ऐसे ही व्रत करती रहे। ना सिर्फ माँ बल्कि एक औरत भी हरदम ये चाहेगी कि उसकी कलाइयाँ हरदम चूड़ियों से सजी रहे और मांग सिंदूर से भरी रहे। चांद देखने की एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा हो रखी थी मेरे कि मैं सर पे चुन्नी लेना ही भूल गई थी। चांद को अर्घ दिया और राहुल को मिठाई खिलाई और खुद भी खाई। तो हम वहाँ पे बहुत सारे कपल्स थे, तो 1 बाय 1 सबने अपने रिचुअल्स पूरे करे और नीचे आते हुए हमने बड़े ही प्यारे अंकल और आंटी से मिलके आए। अरे उनके साथ थोड़ी सी बातें और फिर टाइम आ गया था कुछ एक फोटोज क्लिक कराने का। तो हम 2-3 जो भी कपल वहाँ पे थे हम सबने मिलके फोटोज कराई और फिर खाने की टेबल की तरफ रुख किया। खाने की टेबल पे मानो सारे के सारे ऐसे बेसब्रों की तरह टूट पड़े थे, मानो कब से भूखे हो हम। आशा करती हूँ कि आप सबका घर परिवार भी खुशियों से भरा रहे और आप हर साल ऐसे ही हंसी खुशी करवा चौथ मनाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री श्याम एंड हैप्पी करवा चौथ वंस अगेन, बाय।